दिल एक पावरफुल ऑर्गन है, आपके फिस्ट के साइज का। ये आपके चेस्ट के बीच में होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में। अपने दिल को अपने शरीर के इंजन की तरह समझो। इसका काम है पूरे शरीर में ब्लड पंप करना। यह ब्लड हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, जिससे आप जिंदा रहते हैं और आपका शरीर काम करता है। दिल में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 ऊपर एट्रिया और 2 नीचे वेंट्रिकल्स। ये चेंबर्स एक रिदमिक साइकिल में मिलकर काम करते हैं ताकि ब्लड फ्लो होता रहे। दिल में वाल्व्स भी होते हैं जो वन वे डोर्स की तरह काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्लड सही डायरेक्शन में फ्लो हो। यह कांस्टेंट पंपिंग एक्शन ही हमें अपने हार्ट बीट के रूप में फील होती है। एक हेल्थी हार्ट रेगुलरली और एफिशिएंटली बीट करता है, बिना रुके लाइफ सस्टेनिंग ब्लड डिलीवर करता है। दिल कैसे काम करता है यह समझने से हमें इसकी इंपॉर्टेंस और इसे हेल्थी रखने की जरूरत समझ आती है। बात है किसी भी इंजन की तरह दिल को ठीक से काम करने के लिए फ्यूल की स्टेडी सप्लाई की जरूरत होती है। यह फ्यूल ऑक्सीजन रिच ब्लड के रूप में आता है, जो आर्टरीज के एक नेटवर्क के जरिए डिलीवर होता है, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। समय के साथ ये आर्टरीज प्लैक के बिल्डअप से नैरो या ब्लॉक हो सकती है। प्लैक एक हार्ड सब्सटेंस है जो फैट, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड में पाए जाने वाले दूसरे मटेरियल से बनता है। यह बिल्डअप, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, हार्ट मसल में ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। जब ब्लड फ्लो सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, तो इससे हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट मसल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और वह मरने लगता है। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स में चेस्ट पेन, सांस फूलना, जी मिचलाना और हाथ में दर्द होना शामिल हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे, तो तुरंत 911 पर कॉल करें। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आर्टरी ब्लॉकेज को रोकना बहुत जरूरी है। यह हेल्थी लाइफस्टाइल के जरिए अचीव किया जा सकता है, जिसमें बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्मोकिंग न करना शामिल है। जब हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस सिवियर हो जाते हैं, तो ब्लड फ्लो रिस्टोर करने के लिए सर्जरी जरूरी हो सकती है। सर्जरी से पहले पेशेंट्स को ओवरऑल हेल्थ और उनकी कंडीशन की सेवेरिटी का पता लगाने के लिए कई टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इन टेस्ट्स में ब्लड वर्क, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, ईकेजीज और एकोकार्डियोग्राम्स शामिल हो सकते हैं। एक बार सर्जिकल टीम को पेशेंट की कंडीशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो ऑपरेशन के लिए प्लान बनाया जाता है। पेशेंट्स को सर्जरी से पहले के दिनों में क्या खाना है और क्या पीना है, इसके बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। उन्हें अपनी मेडिकेशंस को एडजस्ट करने की भी जरूरत हो सकती है। सर्जरी वाले दिन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ऑपरेटिंग रूम के लिए तैयार किया जाता है। इसमें फ्लूइड्स और मेडिकेशंस के लिए एक इंट्रावीनस आईवी लाइन स्टार्ट करना और सर्जिकल साइट को क्लीन करना शामिल है। मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक टीम, जिसमें सर्जन्स, नर्सेज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट शामिल होते हैं, पूरी प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की सेफ्टी और वेलबीइंग इंश्योर करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हार्ट सर्जरी एक मेजर प्रोसीजर है, जिसके लिए हार्ट तक पहुंचने की जरूरत होती है। हार्ट तक पहुंचने के लिए सर्जन्स चेस्ट के बीच में ब्रेस्ट बोन के जरिए एक इंसिजन करते हैं। यह इंसिजन, जिसे स्टेनोटमी कहते हैं, सर्जन्स को रिब केज को स्प्रेड ओपन करने और हार्ट को एक्सपोज करने की परमिशन देता है। एक बार चेस्ट खुल जाने पर सर्जिकल टीम के पास हार्ट और उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स का क्लियर व्यू होता है। इससे वे ब्लॉक्ड आर्टरीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और ट्रीटमेंट का बेस्ट कोर्स डिटरमिन कर पाते हैं। चेस्ट को खोलना एक डेलिकेट प्रोसीजर है, जिसके लिए स्किल्ड सर्जन्स की एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान हार्ट को टेम्पररी स्टॉप करना पड़ता है, ताकि सर्जन्स उस पर ऑपरेट कर सकें। जब तक हार्ट स्टॉप रहता है, तब तक पूरे शरीर में ब्लड फ्लो रखने के लिए एक हार्ट लंग मशीन का यूज किया जाता है। यह मशीन हार्ट और लंग्स के फंक्शंस को टेक ओवर कर लेता है
शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। हार्ट लंग मशीन में एक पंप, एक ऑक्सीजनेटर और एक हीट एक्सचेंजर होता है। ब्लड को शरीर से मशीन में डाइवर्ट किया जाता है, जहां इसे ऑक्सीजनेट किया जाता है और सर्कुलेशन में वापस पंप करने से पहले वार्म किया जाता है। हार्ट लंग मशीन सर्जन्स को एक स्टिल हार्ट पर काम करने की परमिशन देता है, जिससे एक क्लियर और स्टेबल ऑपरेटिंग फील्ड मिलता है। सेक्शन 6, फिक्सिंग द हार्ट बाईपास सर्जरी एंड वाल्व रिप्लेसमेंट। एक बार हार्ट स्टॉप हो जाने पर और हार्ट लंग मशीन के लग जाने पर सर्जन्स डैमेज्ड आर्टरीज को रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। एक कॉमन प्रोसीजर है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसे बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। बाईपास सर्जरी में शरीर के किसी दूसरे पार्ट जैसे कि लेग या आर्म से एक हेल्थी ब्लड वेसल ली जाती है और ब्लॉक्ड आर्टरी के आसपास एक डिटूर बनाने के लिए यूज की जाती है। यह डिटूर या ग्राफ्ट ब्लड को ब्लॉकेज को बाईपास करते हुए हार्ट मसल तक फ्रीली फ्लो होने की परमिशन देता है। एक और कॉमन हार्ट सर्जरी है वाल्व रिप्लेसमेंट। हार्ट वाल्व्स डैमेज या डिजीज्ड हो सकते हैं, जिससे वे ठीक से ओपन और क्लोज नहीं हो पाते हैं। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी में डैमेज्ड वाल्व को रिमूव कर दिया जाता है और उसे मेटल, प्लास्टिक या एनिमल टिश्यू से बने आर्टिफिशियल वाल्व से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर्स हार्ट में ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने और ओवरऑल हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करने में बहुत इफेक्टिव हैं। सेक्शन 7, क्लोजिंग अप, रिटर्निंग टू नॉर्मल। हार्ट रिपेयर्स पूरे होने के बाद सर्जिकल टीम चेस्ट को क्लोज करने का प्रोसेस शुरू करता है। हार्ट को रीस्टार्ट किया जाता है और हार्ट लंग मशीन को ग्रेजुअली वीन ऑफ किया जाता है। ब्रेस्ट बोन को वायर्स या प्लेट्स का यूज करके फिर से जोड़ा जाता है और चेस्ट मसल्स और स्किन को स्यूचर करके क्लोज किया जाता है। ड्रेनेज ट्यूब्स को चेस्ट में एक्सेस फ्लूइड और एयर को रिमूव करने के लिए डाला जाता है। क्लोजिंग प्रोसेस उतना ही मेटिकुलस होता है जितना ओपनिंग। यह प्रॉपर हीलिंग इंश्योर करता है और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को मिनिमाइज करता है। पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है क्योंकि वे हार्ट लंग मशीन से ट्रांजिशन करते हैं और उनके शरीर नॉर्मल फंक्शन रिज्यूमे करते हैं। सेक्शन 8, रिकवरी एंड बियॉन्ड लाइफ आफ्टर हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी से रिकवरी में समय और एफर्ट लगता है। पेशेंट्स आमतौर पर सर्जरी के बाद कई दिन हॉस्पिटल में बिताते हैं, पेन मेडिकेशन लेते हैं और क्लोज मॉनिटरिंग में रहते हैं। फिजिकल थेरेपी रिकवरी का एक एसेंशियल पार्ट है जो पेशेंट्स को स्ट्रेंथ और मोबिलिटी रिगेन करने में हेल्प करती है। पेशेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वे हील होते ही अपनी एक्टिविटी लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज करें। लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि हार्ट हेल्थी डाइट फॉलो करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना लॉन्ग टर्म रिकवरी और फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए क्रूशियल है। कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स रिकवरी प्रोसेस के दौरान गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। Section 9, A new lease on life, the power of heart surgery. Heart surgery एक life saving procedure है जो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स की लाइफ्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। हार्ट में ब्लड फ्लो को रिस्टोर करके ये प्रोसीजर सिम्टम्स को कम करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करते हैं और लाइफ स्पैन को बढ़ाते हैं। सर्जिकल टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ने हार्ट सर्जरी को पहले से कहीं ज्यादा सेफ और इफेक्टिव बना दिया है। हार्ट सर्जरी करवाने वाले पेशेंट्स अक्सर एनर्जी और वेलबीइंग का एक रिन्यूड सेंस एक्सपीरियंस करते हैं। वे अपनी डेली एक्टिविटीज पर वापस लौटने और लाइफ को फुलेस्ट जीने में एबल होते हैं। हार्ट सर्जरी मॉडर्न मेडिसिन की रिमार्केबल कैपेबिलिटीज और मेडिकल प्रोफेशनल्स के डेडिकेशन का एक टेस्टामेंट है जो अपने पेशेंट्स की लाइव्स को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं।